सिक्स क्लास चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे आज हम डाटा हैंडलिंग। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 9.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, एक मैथमेटिक्स टेस्ट में द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स के ऐसे मार्क्स आए हैं, ये आपको गिवन है। अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। टेली मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने एक टेबल बनाना है टेली मार्क्स का, ठीक है। नोटबुक पे करते हैं अभी, ये अपनी बुक में से देख लेना। हमारे पास ये 40 स्टूडेंट्स के गिवन है मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स देखो, हमारे पास बॉक्स बनाएंगे इसके लिए टेली मार्क्स का। यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे टेली मार्क्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटे मार्क्स, सबसे कम मार्क्स किसके हैं? नंबर 1 है ना कम मार्क्स, तो यहाँ पे 1 राइट करेंगे। फिर 2 होंगे मार्क्स, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। सबसे ज़्यादा कितने मार्क्स आए हुए हैं? 9 आए हुए हैं, तो 9 तक हम मार्क्स राइट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे छोटा है उसको हम स्टार्ट करेंगे 1 से लेके फिर 9 तक हमने राइट कर लिया, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 9 है, मिनिमम मार्क्स 1 है, ठीक है। अब हमने लगाने हैं टेली मार्क्स। टेली मार्क्स देखो अब कैसे लगेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लोगे आप। यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे आपने 8 के सामने एक ऐसे लाइन लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 के सामने ऐसे लगा दो। फिर है 7 के आगे, फिर यहाँ पे दोबारा से 7 है, तो 7 के आगे ही दोबारा एक ऐसे लाइन लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 1 के आगे ऐसे लाइन लगेगी। फिर है 9 के आगे, देन 3 की यहाँ पे, 4 के सामने, फिर है 3 के सामने, इसी तरीके से 5 के सामने है, फिर 8 के सामने, फिर 5 के सामने है, फिर 7 के सामने, फिर 3 के सामने है, फिर 4 के सामने, फिर 6 के, देन अगेन 6, देन 7, देन 2, फिर है 9 के, फिर है 5, फिर 1, फिर 8 है, फिर है हमारे पास 6, उसके बाद है 5, यहाँ पे 5, फिर उसके बाद 6, फिर 9 है, फिर क्या है 4 के सामने, फिर है हमारे पास अगेन 4। अब यहाँ पे देखो 4 के सामने एक और लाइन अब हमने लगानी है, तो जो 5th लाइन इसके 1 2 3 4 लाइन्स हो गई, तो जो दोबारा आ गया अगर हमारे पास, तो उसको हम ऐसे इसके ऊपर क्रॉस में लगाएंगे। ये कौन सी लाइन होगी? 5th लाइन होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5th लाइन काउंट करोगे इसके बाद आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है 5 के भी यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुकी हैं, 5th लगानी है तो इसके ऊपर ऐसे लगाओगे। फिर दोबारा से 5 आ गया, दोबारा से फिर स्टार्ट करना है तो दोबारा से फिर से आप ऐसे लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है 4, फिर 4 के सामने यहाँ पे स्टार्ट करोगे, फिर से 4 है तो फिर अगेन यहाँ पे सेकेंड लाइन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 2, यहाँ पे 2, फिर है 8 है हमारे पास, फिर 6 है, 6 के सामने भी अब यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे 5th जो है वो ऐसे क्रॉस में लग जाएगी। नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट है 7, नेक्स्ट 7 पे भी ऐसी क्रॉस में लग जाएगी क्योंकि 4 इसके कंप्लीट हो चुके। फिर है 6 के सामने यहाँ पे, फिर है दोबारा से 6, फिर यहाँ पे 6, ठीक है। अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो कैसे राइट करनी है, जितनी यहाँ पे टेली मार्क्स पे लाइन लगी हैं उतना आप काउंट करके यहाँ पे राइट कर दोगे फ्रीक्वेंसी में। यहाँ 1 के सामने 2 टेली मार्क्स हैं, तो 2 यहाँ पे 2 राइट करेंगे हम। यहाँ पे 1 2 3 लाइन्स है तो 3, यहाँ पे भी 3 है, 3 राइट करोगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5th लाइन क्रॉस में है, ये 6 हो गई, ये 7th हो गई, तो यहाँ पे 7। क्लियर? 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 हो गई यहाँ पे भी। यहाँ पे 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 1 2 3 4 1 2 3। क्लियर? अब यहाँ पे हमने इसको टोटल करना है, टोटल देखते हैं इसका कितना है। हमें यहाँ पे 40 आना चाहिए टोटल, क्योंकि ये कितने हैं हमारे पास 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो यहाँ पे भी हमारा टोटल 40 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो ये टेबल रॉन्ग बना है हमारा, ठीक है। अभी इसको ऐड करो, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 7 15,
15 + 6 इज़ 21, 21 + 7 इज़ 28, 28 + 5 करोगे आप, आएगा हमारे पास 33, 33 + 4 इज़ 37, 37 + 3 इज़ 40। तो हमारे पास 40 आ गया। तो हमारा टेबल जो है वो बिल्कुल करेक्ट बना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने टेबल बनाना है, इसको हम टेली मार्क्स टेबल बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ के आपके 2 क्वेश्चंस हैं, अभी हम वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही इंक्लूडेड है। फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो इक्वल टू 7 और मोर देन 7, मतलब 7 है और 7 से ज़्यादा है, वो हमने देखने हैं। अभी हम उसे इस टेबल में देखेंगे, टेली मार्क्स टेबल में। देखो कैसे देखते हैं। 7 हमारे पास देखो इक्वल टू 7 कितने हैं, 5 हैं। उसके बाद हमारे पास 8 वाले कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके हमारे पास 8 मार्क्स आए हैं। 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके हमारे पास 9 मार्क्स आए हैं। तो 7 और 7 से ज़्यादा वाले देखने हैं तो हम क्या करेंगे, 5 + 4 + 3 ऐसे हम राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप राइट करोगे, क्वेश्चन राइट किया हुआ है यहाँ पे 5 + 4 + 3, तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो 12 स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास टोटल जिनके मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4। बिलो मतलब 4 से कम। ठीक है, 4 से कम हम ग्रुप में देखेंगे, टेबल में 4 से कम वाले देखो यहाँ पे 4 मार्क्स, 4 से कम वाले देखने हैं। 4 वाले मतलब 4 वाले नहीं देखेंगे, 4 से कम वाले 3 हो गए, 2 हो गए और 1 वाले हो गए। तो 3 वाले कितने हैं, 3, 2 वाले 3, 1 वाले भी हैं 2, तो इनको हम प्लस कर देंगे, 3 + 3 + 2। यहाँ पे राइट करोगे अभी आप 3 + 3 + 2 इज इक्वल्स टू 3 + 3 6, 6 + 2 इज 8। तो 8 स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स जो है वो बिलो 4 हैं। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th क्लास के 30 स्टूडेंट्स की चॉइस बताई है स्वीट्स में। तो पहले तो हमने देखना है कि कितनी स्वीट्स आई हैं टोटल, किस किस का नेम आया है। एक तो लड्डू है, एक बर्फ़ी है, एक जलेबी और एक रसगुल्ला। 4 स्वीट्स हैं इनके पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। टेली मार्क्स यूज़ करके हमने एक टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था उसी तरीके से हम सेकंड में ड्रॉ करेंगे। आपके पास 4 टर्म्स हैं ना, 4 स्वीट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम टेबल बनाएंगे। देखो टेबल, इसका टेबल देखो अब कैसे ड्रॉ होगा। देखो स्वीट्स आएंगी, फिर टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम ही राइट करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो जाता है, बस जो चीज़ हमें गिवन होती है वो राइट करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, हमारे पास है ना 4 चॉइसेस हैं। तो फर्स्ट क्या आ जाएगी, लड्डू। नेक्स्ट राइट कर लेंगे बर्फ़ी, फिर नेक्स्ट राइट कर लेंगे जलेबी, देन रसगुल्ला। ठीक है, फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, टेली मार्क्स लगाएंगे। फर्स्ट है आपके पास लड्डू, लड्डू के सामने फिर बर्फ़ी, फिर लड्डू, देन जलेबी, देन लड्डू, रसगुल्ला, फिर है जलेबी, फिर लड्डू, देन बर्फ़ी, देन रसगुल्ला, देन लड्डू, लड्डू 5th आ गया। उसके बाद जलेबी, फिर जलेबी है, फिर उसके बाद रसगुल्ला है। नेक्स्ट लड्डू फिर से आ गया। ठीक है, रसगुल्ला आ गया फिर से, फिर जलेबी, जलेबी अब 4 कंप्लीट हो गई तो 5th लाइन ऐसे लग जाएगी। नेक्स्ट लड्डू, नेक्स्ट रसगुल्ला, 5th लाइन ऐसे लगेगी रसगुल्ले की, फिर लड्डू, फिर उसके बाद फिर से लड्डू, फिर बर्फ़ी है, फिर उसके बाद रसगुल्ला, फिर रसगुल्ला, फिर है जलेबी, नेक्स्ट रसगुल्ला, नेक्स्ट लड्डू है, फिर यहाँ पे 5th ऐसे लग जाएगी। उसके बाद क्या है, रसगुल्ला अगेन, नेक्स्ट क्या है जलेबी, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या है लड्डू, फिर यहाँ पे। ठीक है, अब इनका टोटल कर लोगे आप फ्रीक्वेंसी के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 हो गई हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है बर्फ़ी, 1 2 3 3, यहाँ पे
जलेबी 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5th 6th 7th 8th 9th, तो यहाँ पे 9 आ गई हमारी। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स की गिवन थी ये? 30 स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। देखो टोटल करो, 3 + 1 4, 4 + 7 11, 11 + 9 इज़ 20, 2 कैरी, 2 + 1 इज़ 3, तो टोटल 30 आ गया। मतलब हमारा जो टेबल है वो बिल्कुल करेक्ट बना है, ठीक है, टेबल बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक, वो हम देखेंगे। ए पार्ट में आपको यही बनाना था आपने टेबल, सेकंड पार्ट देखो अभी। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्वीट इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी आई है, सबसे ज़्यादा किस में है? 11 है सबसे ज़्यादा किसकी? लड्डू की। तो हमारा क्या आंसर आ गया? लड्डू। लड्डू की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चों को यही पसंद है, तो इसीलिए आंसर क्या आ गया? लड्डू। क्लियर? ये आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, आपने नोटबुक के ऊपर करने हैं ध्यान से समझ कर।